वेलकम टू लीगल नेक्स्ट। आपको पता ही होगा कि कल से चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश एपीओ के सिलेबस को चेंज किया जा रहा है, जो काफ़ी हद तक सही भी है। ऑल दो इसका प्योर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट क्या चेंज होने वाले हैं और इस चेंज का कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम लोग डिस्कस करें। पहले समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश एपीओ या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन का एग्जाम है क्या। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ या गृह विभाग के साथ काम करने वाले प्रोसिक्यूटर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स बोल रहे हैं, और उनके असिस्टेंट्स को एपीओ बोल रहे हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये वैकेंसीज निकालता है, और अगर हम इसके रेगुलरिटी की बात करें तो इसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो 5-7 सालों में 2-3 बार ये एग्जाम होता है। तो कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। किसी किसी स्टेट में हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है, और किसी किसी स्टेट में कौन कंडक्ट कराता है? वहां का लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है। इसमें जो दो चीजें मांगी जाती हैं, पहला डिग्री इन लॉ, चाहे वो आप एलएलबी कर रखे हो चाहे बीएलएलबी कर रखे हो, दोनों ही वैलिड होता है। ठीक है। अब यहाँ जो एज लिमिट है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज वेरी करती है, बट 21 से 40 वर्ष की एक औसत उम्र मानी जा सकती है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर्स। अब 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे होगा कि नहीं, इस बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है। ऑल्दो अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस एग्जाम में नहीं मांगा जाता था, यूपी एपीओ में नहीं मांगा जाता था। आने वाले टाइम में मांगा जाएगा कि नहीं ये हमें नहीं पता, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब ये क्लियर होगा। की स्टेजेस तीन स्टेज का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू। अब यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में चेंज करने की बात चल रही है, और जो 99.9% की चेंज हो ही जाना है। जैसा कि पहले से ही एंटिसिपेटेड था कि जो नए 3 क्रिमिनल लॉ आए हैं इनको ऐड किया जाएगा, तो वो ऐड हो रहे हैं, वो ऐड होंगे। तो उनके अलावा क्या क्या चेंज किया जा रहा है इसको हम लोग जरा देखते हैं। देखिए, नंबर 1, पहले क्या एग्जाम में आता था? पहले जीके आता था, एक आईपीसी जो बीएनएस है, सीआरपीसी एविडेंस, और पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो प्रीलिम्स एग्जाम में 5 कंपोनेंट होते थे, 1, 2, 3, 4 और 5। अब लेकिन इसमें चेंज कर दिया। प्रीलिम्स एग्जाम में हमने यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दी, और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बढ़ा दिया। देखिए, जीके पहले की तरह आ रहा है, बस इसका जो वेटेज है वो कम कर दिया गया। पहले शायद 100 मार्क्स का था, अब इसको रिड्यूस करके 50 कर दिया गया है। अभी और देख लेंगे। बीएनएस आएगा, बीएनएसएस आएगा, बीएसए आएगा, यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन आएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यही ऐड किया गया है, लगभग 10 मार्क्स का ऐड कर दिया गया। यानी अब प्रीलिम्स में आपको 6 सब्जेक्ट तैयार करने होंगे। सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा, 6 पॉइंट्स तैयार करने होंगे, ऐसा समझ लीजिए। और पहले कितने करने होते थे? 5। नया क्या ऐड किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला, मेंस एग्जाम में क्या चीजेस चेंज की गई हैं? जीके जो पहले 100 मार्क्स की आती थी वो कितने नंबर की आएगी? 50। हिंदी कितने मार्क्स की आएगी? अभी भी 100 मार्क्स की ही रहेगी। और एक नया एडिशन किया गया है, इंग्लिश जोड़ दी गई है 50 मार्क्स का। तो ये नया एडिशन है। पहले हिंदी मीडियम वालों को यूपी एपीओ में एज मिलता था, क्योंकि जो 100 नंबर हिंदी के होते थे ये ठीक ठाक रोल प्ले करते थे। ठीक है। अब ये थोड़ा सा बैलेंस होगा इंग्लिश के, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। बाकी वो तीनों क्रिमिनल लॉ तो आएंगे ही आएंगे, और कुछ नए लॉ इंट्रोड्यूस किए गए हैं मेंस के सेक्शंस में। ठीक है। इसमें जैसे देखिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, SC/ST एक्ट, एंटी करप्शन एक्ट, IT एक्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट एंड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसके अलावा और 5 मेन माइनर एक्ट है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट, काउ स्लॉटर एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा कंट्रोल एक्ट। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो अब जो हो गए हैं टोटल 16 हो गए हैं लॉ जो मेंस में तैयार करने हैं। पहले केवल कितने होते थे? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन 4। अब कितने हो गए? 16। और प्रीलिम्स में कितने सेक्शंस हो गए तैयार करने के लिए? 6। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो एपीयू का एग्जाम क्या हो गया है? कठिन हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले बहुत कम सिलेबस हुआ करता था, अब ये सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड कर दिया गया है। क्लियर? इसमें अभी कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अभी ऑफिशियल भी नहीं है, बट अबाउट टू ऑफिशियल है। क्लियर? आपको यूपी एपीओ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट करके बताइएगा।